Welcome in Holy Ghost Power's YouTube channel. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप लोग ब्लेस होंगे और मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए आज के इस पवित्र वचन को सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ सेम नहीं होंगी, आप और अधिक ब्लेस होंगे और बंधनों से छूटेंगे, पाप से छूट जाएंगे। यह वचन पाप के विषय में है और आप इस वचन को अगर सुन लेंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ सेम नहीं होंगी। इस वचन को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दूसरे लोग भी अपनी ज़िंदगियों को ब्लेस कर सके इस वचन के द्वारा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब अपने बिजनेस में हो पाप मत करो, अपने काम में हो पाप मत करो, अब अपने कॉलेज में हो पाप मत करो, क्योंकि अभी शायद उसका असर आपको फील ना हो, क्योंकि आपने एक ऐसा बूटा, एक ऐसा पौधा आपने लगा दिया है जो आपको ऊंट कटारे, आपको वो कांटे देगा और वो आपको काटने पड़ेंगे, क्योंकि जो फल आपने लेना है उसके बीज आपने बो दिए हैं। और जब एक विश्वासी पवित्रताई में जलता है तो उसे परवाह नहीं करनी चाहिए कि अब उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर आपका होगा और इतना बड़ा ब्लेस्ड होगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगर पाप का असर बड़ा है तो पवित्रताई का असर उससे भी बड़ा है। आप चलते जाएं, रुके नहीं, थके नहीं, गिव अप ना करें, क्योंकि जो पौधा आपने लगाया है वो बड़ा होगा और फल लाएगा। तो मेक श्योर करें आप एक ऐसे विश्वासी हो जो झूठ ना बोलता हो। शायद इसलिए परमेश्वर ने मुझे बिजनेस बैकग्राउंड से लिया। जब मैं बिजनेस करता था मसीह में आने के बाद, तो जब लोग मुझसे आकर मेरी टाइल्स का चीजों का रेट पूछते थे तो मैं उनको रेट बोलता था और वो बोलते थे नहीं जी ये महंगी है। मैंने कभी नहीं कहा झूठ बोला। लोग झूठ, नहीं जी सानू तो इन्ने दी आई है जी, नहीं बहन जी मैं तो 50 रुपये डब्बा ही कमा रहा, मैं तो 20 रुपये डब्बा ही कमा रहा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कहा मेरा यही रेट है जी और ये रेट बड़ा अच्छा है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपने बिजनेस में भी, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं प्रभु ने आपको ग्रेस दी है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, पॉलिटिक्स हो, आप सही तरह से कर सकते हैं। खुदा ने आपको ग्रेस दी है, आपके ऑलरेडी आपके पास अनुग्रह है। अब किसी के पास कोई बहाना नहीं, मैं ये काम करता हूं तो मुझसे ये नहीं होता, मैं ये काम करता हूं तो मुझसे ये नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप किसी भी सरकारी फील्ड में हो सकते हैं और प्रभु आपको अनुग्रह दे चुका है कि आप उसके रास्तों पे चलते रहें। हां, डिस्कंफर्ट हो सकता है, थोड़ी सी डिस्कंफर्ट मिल सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सच बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ईमानदारी में चलने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसका फल जो बाद में आने वाला है वो बहुत बड़ा है। आमीन। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये सामरिया, यहूदिया, ये गलील, ये क्यों आई प्रॉब्लम। कभी आपने सोचा, आपने नया नियम पढ़ा तो उसमें जब आप ये लाइन पढ़ते हैं 9 आयत को, सामरी औरत ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। द ज्यू हैव नो डीलिंग्स, नथिंग, नो डीलिंग्स, कोई डील नहीं होगी, टोटल नफरत। तुमने परमेश्वर को त्याग दिया, तुम लोग परमेश्वर से विमुख हो गए, कोई डील। लेकिन हुआ क्यों? कारण था पाप, विभाजन का कारण पाप था, दूसरे राजे का कब्जा करना इनके ऊपर कारण पाप था। इजराइल का लास्ट राजा देखो, उसने पाप किया और परमेश्वर ने फिर पूरा कब्जा शैतानी लोगों को दिया। कारण क्या था? पाप। हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों व्यवहार नहीं रखते थे। उसने खुद कहा परमेश्वर तेरे लोग
यहूदी लोग तो हमारे साथ कोई व्यवहार, नो डीलिंग्स, लेकिन तू मुझे पानी पिलाने को बोल रहा है। तो वो तो एक स्पिरिचुअल बात थी कि परमेश्वर पापियों के लिए आया, उसने लो से लो लोगों को बचाया। वो औरत दोपहर के 12 बजे पानी भरने के लिए गई, दोपहर को, बिल्कुल धूप। उस इलाके में अगर आप चले जाएंगे जहां की ये बात हो रही है, वहां की दोपहर टोटल अनबेरेबल धूप होती है। लेकिन वो दोपहर को क्यों जाती थी? क्योंकि वो कैरेक्टरलेस औरत थी, समाज में उसका बहिष्कार था, कितने पति कर चुकी थी, समाज वाले दूसरी लड़कियां, दूसरी बहनें उसको अच्छा नहीं समझती, तो वो झुंड में जो सुबह पानी लेने जाती थी बहनें, वो उनके साथ भी नहीं जा पाती थी। वो तो एक स्पिरिचुअल मैसेज प्रभु ने दिया कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। तुम जितने मर्जी बड़े पापी हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। तुम जितने मर्जी गुनाहगार हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। तुम्हें लोग प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। लोग तुमसे नफरत करते, मैं तब भी तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। वो एक स्पिरिचुअल मैसेज था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वो पाप की वजह से था। पाप की वजह से विभाजन हुए। जब इजरायली परमेश्वर के साथ चलते थे तो प्रभु कहता था, वो सामने के देश तुम्हें दे दूंगा। इजरायलियों में कुछ विश्वास के कमजोर थे। वो कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उस देश के लोगों को देखो, 7-7 फुट लंबे लोग हैं, कच्चा खा जाएंगे हमको। और जो यहां के लोग थे इजरायली, जो उनमें विश्वासी थे, कहते थे यहोवा परमेश्वर उनको हमारे हाथ में कर देगा। और बाइबल कहती बड़े बड़े राजाओं को मार दिया। और जब यही इजरायली प्रभु से मुकर जाते थे तो छोटे छोटे राजा इनको हराते थे। कारण पाप। आपका पास्टर सुखी हो जाता है जिस दिन आप पाप करना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी गलतियों की वजह से आपकी लाइफ में आती है। और इसलिए एक पास्टर को जरूरी है कि वो कलीसिया को समझाए कि बहुत सी बीमारियां और बहुत सी मुश्किलें पाप की वजह, सभी नहीं, बहुत सी, कुछ प्रभु में बढ़ने के लिए भी हो सकती हैं, कुछ परीक्षाएं भी हो सकती हैं, प्रभु आपको चेक करना चाहता है, कुछ ऐसी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप पाप से बचे रहेंगे, आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत से ट्रबल से बचे रहेंगे, बहुत सी पार्टीशन से बचे रहेंगे, विभाजन से बचे रहेंगे, बहुत से अटैक से आप बचे रहेंगे। हालेलुया। पाप से कैसे बचना है? वचन पढ़ के, जीवित चर्च को अटेंड करके, रोजे रख के आप पाप की आत्मा को खत्म करते हो। आप रोजे रखते हो, आपके शरीर की अभिलाषाएं खत्म होने लगती हैं। ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाओ जो परमेश्वर में सही तरह से चले हैं, रिजल्ट पाया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप दाऊद की उसी दूसरी संतानों की तरह हैं जो नष्ट हो गई। और सुलेमान था जिसने दाऊद की लाइफ को देखा और वही वैसे ही फॉलो किया। लास्ट में जब बूढ़ा हो गया तो उसने मिस्टेक की, फुलिश मिस्टेक्स की, और उसका असर उसे हुआ, जनरेशंस को हुआ। आप आज सबसे डीप पिट में, गड्ढे में हो सकते हैं। अगर आप फैसला कर लेंगे आज से कि मैं प्रभु में और उसकी पवित्रताई में चलूंगा, उसी एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी के ऊपर आप होंगे। अगर आप फैसला कर लेंगे तो कोई आपको डाउन नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं हम कुछ कहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मच्छर भी हिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी बरकत यहोवा से आई है, आपकी इज्जत यहोवा से है, आपकी इज्जत प्रभु पे चलने से आई है। आप देखोगे समाज में लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छी बात आप करें, चैरिटी की, उनकी इज्जत बढ़ी, पर मैं आपको बताता हूं वो अपनी इज्जत को मेंटेन नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि आपने कमाई है और वो जा भी सकती है। कोई गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जब आप प्रभु में चलते हैं और आप अगर प्रभु में सही तरह से चले, लोग कुछ भी कहें, इज्जत दुगनी हो जाती, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दी है।
और जब प्रभु आपको कोई चीज देता है और कोई इंसान उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो हमेशा शर्मिंदा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिया है। तू कौन होता है छीनने वाला? खुदा के साथ वफादार रहें, मेक श्योर करें आपकी लाइफ प्रभु के वचन के एग्जैक्ट लाइन पे हो, नहीं तो उसके जो प्रभाव हैं वो चारों दिशाओं में होते हैं। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली भी होते हैं, सोशली भी होते हैं। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था कि यहूदी कहते हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं रखते, सोशली नेशनल इशू बन गया। कारण ढूंढो, पाप। दाऊद के घर में मौतें हुई, कारण ढूंढो, पाप। तो जब हमें पता है कि हम पाप नुकसान करेगा तो फिर क्यों ना उसके खिलाफ योजनाएं बनाई जाएं। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।